हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? कैसा लग रहा है आप सभी को इस क्लास में आकर? इसके बाद आप इस क्लास में मचा दोगे, मतलब आपका दिमाग चलने लगेगा। आप थेल्स प्रमेय में तो मेरे प्यारे मित्र आ चुके हो आप बेहतरीन तरीके से थेल्स प्रमेय वाली क्लास में। इसमें देखेंगे हम कि इस थेल्स प्रमेय को हम ये बात आपको बता चुके हैं कि थेल्स कौन थे। एक यूनानी गणितज्ञ थे जिनका जन्म 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 546 ईसा पूर्व में वो खत्म हो चुके थे। इसके इतने समय के बीच में इस 56 साल के सफर में उनने एक प्रमेय दी है जिसे बोलते हैं हम थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय का हमने एग्जाम्पल लिया था थैला से। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यहाँ देखना है हमें, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। यहाँ बात करेंगे हम किसकी? बी और सी की और तथा डी और ई की। यहाँ बिंदु किस प्रकार से एकाएक को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रमेय में हमें सिर्फ एक ही बात करना है। 10वीं क्लास की हमारी ये प्रमेय है। इस पूरी प्रमेय में सिद्ध करना है कि एडी बटे बीडी और एई बटे एसी ये दोनों रेखाएं समांतर है कि नहीं। थेल्स प्रमेय में सिर्फ एक ही बात है कि यदि उनके संगत कोण बराबर हैं, तो वह समरूपता। और यदि उनकी भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं और वैसे ही समरूप में दूसरी भी भुजाएं, मतलब कहने का ये है कि ये भुजा अगर इसके बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर है कि नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। इस वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा है अगर, तो यहाँ पर समरूपता बनेगी और थेल्स प्रमेय अपनी लगेगी। तो यहाँ ज्ञात करना है, सिद्ध सिर्फ यही करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? यहाँ पर हम एक साइड में लिख देते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें इस पूरी प्रमेय में सिद्ध करना है कि एडी बटे डीबी बराबर होनी चाहिए एई बटे ईसी के। ये हमें पूरी प्रमेय में पूरी तरीके से सिद्ध करना है। तो बात करते हैं अब इसके ऊपर। यहाँ बात करेंगे हम इसके ऊपर। तो सबसे पहले एक बात को देखना है आपको कि बी और सी एक आधार है। बी और सी इसका आधार है। बी और सी डी और ई के समांतर है। बी और सी समांतर है किसके? डी और ई के। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं जो समान वे में चले, जो समान तरीके से चले। अब ये पर कितना भी बढ़ा दो पीछे और आगे, ये जिंदगी में कभी भी की जीवन में एकाएक को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, जीवन में नहीं होगा। सीधी चल रही है तो सीधी चलेंगी। अगर इसी रेखा को थोड़ी सा मोड़ के ऐसा कर दे तो ये कहलाएंगी हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है। तो यहां से समांतर रेखा हम आपको क्लियर कर चुके हैं, समांतर रेखा कौन सी कहलाएंगी। तो मेरे प्यारे मित्र, यहाँ बात सिद्ध करना है, सिर्फ ये रेखा इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ बी सी डी ई के समांतर है, ये बात आप जान चुके हो। तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यहां से एक त्रिभुज बना देंगे मेरे भाई। कैसा? यहां से हमने देखा इसको और इसको हम एक त्रिभुज बनाएंगे। इसको एडीई को एक हम त्रिभुज बनाएंगे। एडीई पर लंब क्या डला है? एडीई पर एन डला है। एन से ई तक जाएगा, हमारी पहली पोजीशन ये रहेगी। दूसरी वाली लेंगे हम डीबी और ई को। डीबी ई में लंब क्या डला है? लंब इसमें भी ई डला है। ई से डलेगा डी तक के बीच में डला है ना मेरे प्यारे मित्र, यहां से यहां तक। तो ये पूरा, फिर हमने जे हिस्सा लेंगे तो इसी तरीके से हम सिद्ध से करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात होगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो सूत्र लगाते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये वाला सूत्र का हम प्रयोग बता चुके हैं। वहां किस प्रमेय से? पहले एक क्लास में बता चुके हैं। इसका हम प्रमेय क्या बोलते हैं उसे? हीरोन का प्रमेय। हीरोन के सूत्र में हम इसका सूत्र का प्रयोग कर चुके हैं, इसी वाले का। तो मेरे प्यारे मित्र, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हीरोन की लिंक डली है, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो हमने अपना काम चालू किया। किसका लेंगे? एडीई को। एडीई को लिया हमने 1/2 लिख दिया। एडीई में आधार क्या है? आधार है एडी, है ना मेरे प्यारे मित्र, आधार एडी।
गुणा गुणा हमने n से लंब डाला e पर, तो क्या डालेंगे, ऊंचाई क्या होगी हमारी, लंब कहलाती है ना ऊंचाई मेरे प्यारे मित्र, लंब कहलाती है ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी बनेगी हमारी en कोष्टक लगा दिया हमने। इसको हम और आगे नहीं कर सकते सॉल्व, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया समीकरण 1। इसके बाद फिर से देखा हमने उसके आगे वाला वे, आगे में बी डी और ई, बी डी ई में वही सूत्र फिर से लगाएंगे। तो बी डी ई में क्या आएगा हमारा, बी और डी इसका आधार है, क्या है, डी और बी इसका आधार है, गुणा में लंब वही है जो हमारा पहले से चल रहा था, तो लंब हमारा वही, इसको समीकरण 2 दे दिया नाम। यहां हमें सिद्ध करके बताना मेरे प्यारे मित्र, सिर्फ बने रहना है 5 से 6 मिनट, दिमाग में ना घुस जाए तो फिर कहना, ठीक है। यहां से हम वही बात फिर से करेंगे, कौन सी, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। सो हमने 1 व 2 से हल किया इसे, समीकरण 1 व 2 को लिया हमने, तो त्रिभुज ए बी ए डी ई बटे क्या कर देंगे, पूरे को बटे में करना है, किसका करना है, त्रिभुज बी डी ई को, ठीक है। इसको हमने यहां से बराबर में कर दिया, ये हमारा बटे में होगा, तो आगे का हिस्सा बटे में होगा, 1/2 ए डी गुणे ई एन, बटे में पूरा किया, 1/2 क्या होगा, डी बी गुणा में ई एन। थोड़ी समझाने में टाइम लगेगा, फिर टाइम का फल भी जरूर मिलेगा, सिर्फ बने रहना है, ये गारंटी है। समझ में नहीं आए तो फिर बताना आप, ठीक है। यहां से ई एन से ई एन गायब, 1/2 से 1/2 गायब, तो क्या बचा मेरे प्यारे मित्र, ए डी बटे बच गया हमारा डी बी, बच गया ना हमारा जे। यहां तक पूरी तरीके से आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हमें इसका कोई अब काम है नहीं, इसका लिखा है जो, इसका कोई हमें काम है नहीं, तो इसको हम क्या दे देंगे, समीकरण 3 दे देंगे नाम। इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिया, इसको समीकरण 3 नाम दे दिया। तो अब इसका भी ऊपर से कोई भी काम नहीं है, पर हमें लिखा है ना, यहां से हमें इसका कोई मतलब, देखो यहां मेरे भाई ए डी ई फिर से लिया ना हमने। अब कोण यहाँ इस वाली रेखा, पहले डल रहा था इस वाली रेखा पर लंब, पहले डल रहा था इस वाली रेखा पर लंब, पहले इस वाली पर, अब डल रहा है इस वाली पे एम पर। तो एम से लंब डलेगा तो कितना बनेगा हमारा, फिर से यहाँ देखना है, गौर से देखना है, नजर नहीं हटाना है। यहां से देखा हमने त्रिभुज ए डी ई, तो 1/2 का 2 आधार हमारा है कितना, आधार हमारा ए वाला रहेगा, इस वाली रेखा को हमें ज्ञात करना है, तो ए ई, और इसका लंब होगा हमारा डी से चलेगा एम पर, हमने इसको लंब समीकरण दे दिया 4, ठीक है। अपने जानने के लिए हमने समीकरण 4, फिर से हमने देखा वही बात क्या देखनी है, यहां से फिर से हमारा जी वाला नपेगा, पहले नप चुका है जी, तो अब नपेगा हमारा जी वाला, इतना नपेगा, इतना नपेगा, समझ रहे ना। हमने इसको तोड़ दिया है बहुत बेकार तरीके से। फिर देखा हमने क्या देखेंगे, हम यहां से देखा हमने ई सी को, तो बराबर में 1/2 का 1/2। इसमें आधार क्या है हमारा, इसमें आधार क्या रहेगा, इसमें आधार यहां से यहां तक के बीच का रहेगा, तो आधार हो गया AC, आधार हो गया EC, आधार होगा AC, और गुणा में लंब ज्यों कहते हैं DM का DM ही रहेगा। तो इसको समीकरण 5 दे दिया, फिर से वही प्रोसेस ज्यों की तो चलेगी, कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो हमने समीकरण 1 व 2 को फिर से करवाया, तो यहां से जे वाला पद हमारा पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DEC, तो बराबर में लगाया 1/2 का 1/2, AE का AE गुणा में DM का DM, बटे में 1/2 का 1/2, EC का EC और DM का DM। तो यहां से जे और जे पूरी तरीके से गायब, तो बराबर में क्या मिलेगा, और बटे में आ गया हमारा EC। तो इसको नाम दे दिया समीकरण 6, समीकरण 6। अब यहां से किस किस का काम बचा, हमारा काम बचा है सिर्फ 2 समीकरण का, जो हमें सिद्ध करनी थी। तो यहां से हमने इसको साफ किया, कहां तक, इसको हम अब हटा देते हैं, इसको यहां देखते हैं, ठीक है। चलो यहां देखो, यहां देखा समीकरण 3 व 6 को, समीकरण 3 व 6 को, समीकरण 3 और 6 को देख लिया हमने। बराबर करेंगे समीकरण 3 और 6 को, AD बटे DB बराबर है कि नहीं है AE बटे EC। जे हमें प्रूव करना था, और हमारा जे आ चुका है।
जे ही आ चुका है। तो मेरे प्यारे में समझ में तो आ चुकी होंगी चीजें। यहाँ से हमने चीजों को पूरी तरीके से समझ लिया है। तो पूरी तरीके से देख लो, जे वाली भुजा इसके बराबर है, हमारी थेल्स में हो जाती है यहाँ से सिद्ध। तो मेरे प्यारे मित्र पूरी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तथा दोस्तों के पास शेयर कर दो। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं एक और फिर में। तो क्लास के नीचे देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगी, वहां उसकी लिंक मिल जाएगी, हीरोन के सूत्र की भी लिंक मिल जाएगी, तो उसको भी देख लेना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। जब तक के लिए सभी बंदों को जय हिंद जय भारत।